हेलो गाइस, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा देव हुई उत्तराखंड से। अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9:30 बजे से। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। और अभी आज तबीयत में बहुत फ़ायदा है और उसके बाद सारा घर का काम हो चुका है। और अभी मैं ड्यूटी से आई हूँ। अभी नाश्ता वगैरह मैंने कुछ बनाया नहीं है। अभी नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। अभी तो कल ही चाय पी रखी है मैंने। ये अभी कप रखा है यहाँ पे, चाय पी है। उसके बाद अभी मंडी गई थी, बेथो वेथो लाई थी, अंडे की क्रेट लाई थी मौसी के लिए, मौसी ने मंगाई है। तो अंडे वैसे फुटकर में बहुत महंगे हो रहे हैं, 8 रुपये का एक अंडा हो रहा है, लेकिन वैसे 7.5 रुपये का मिला है हमको। तो यह है कि एक क्रेट आंटी की मौसी के लिए लेके आई थी। और श्रीगाड़ और बेथुआ लेके आई थी। अभी बेथुआ साफ़ करना है मुझे। और कल बनाई थी मैंने पालक की सब्ज़ी। और सब ठीक हो रखा है यहाँ पे भी। सुबह ने भी नाश्ता वगैरह सब कर लिया है। और इसके पापा भी चले गए हैं, वो देख रहा है अभी पिक्चर। और अभी मैं भी ड्यूटी से आकर के चाय वाय सब पी ली। और अभी कल मम्मी के लोग के यहाँ भी नहीं जा पाई थी। अब आज टाइम लगेगा तो देखूँगी, दिन में जाऊँगी एक चक्कर। और अभी तो है कि थोड़ा आटा रखा है, उसके बाद पराठे सेक लेती हूँ। ये रखी है सब्ज़ी। और अभी क्या कहते हैं, उसके बाद सारा काम कर कुराने के बाद फिर मम्मी लोग के यहाँ एक चक्कर जाके आऊँगी। और ब्लॉग भी बनाऊंगी हो सकेगा तो। लेकिन मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता, मैं बोलती तो हूँ, मुझे बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है मेरा। बिल्कुल जाने शाम को जाती हूँ तो बच्चे सब इधर उधर हुए रहते हैं और दिन भर में स्कूल में रहते हैं। जाने का मतलब मुझे बिना बच्चों के मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। मैं नन्नू से कहती रही थी, मैंने कहा मैं दानी लोग के पास भी कितना बैठती हूँ, थोड़ी बहुत बात करती हूँ। तो कह रहा मम्मी तुम्हारे अंदर औरतों वाली क्वालिटी है क्या, ऐसे कह रहा। क्योंकि मुझे ज़्यादा मतलब बातचीत करना, ज़्यादा बैठना पसंद नहीं है। मैं बच्चों के साथ ही मगन रहती हूँ और है भी मेरा ऐसी। तो कह रहा मम्मी तुम्हारे अंदर औरतों वाली क्वालिटी क्या है ये तो बता दो पहले, ऐसे कह रहा था। मजाक करा रहा था मेरी। कह रहा मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ, तुम नहीं बैठती हो, ज़्यादा बातचीत नहीं करते। मुझे सच में ज़्यादा बातचीत करना, बैठना उठना पसंद नहीं है। इसलिए मैं अपने घर में रहती हूँ, अपने कमरे में रहती हूँ, शुभम के पास खेलती रहती हूँ, अपना काम करते रहती हूँ, बस हो गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, सब यही है। फिर अभी चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ इसमें पराठा। अरे यार आटा तो है ही नहीं, फिर क्या बनाऊँ यार, अब इसके लिए समझ में ही नहीं आ रहा मुझे तो। नन्नू नाश्ता क्या बनाऊँ? मैं तो सोटी आटा होगा करके, आटा ही नहीं है। क्या बनाऊँ यार, क्या बनाऊँ, आटा ही नहीं है। फिर मुझे आटा गूंथना पड़ेगा, है ना। और फिर अभी देखती हूँ क्या बनाऊँ उसके लिए। और आज मैंने सोच रखा कि बेथुए का रायता और पराठे बनाने की सोच रखी है। चलो एक मिनट को मैं बेथुआ लेके आती हूँ, यहाँ साफ कर दूँ जरा, है ना। इसको साफ करके फिर जरा वो कर देते हैं काम वगैरह। कौन है कुर्सी वाले, इतने आ रहे बाप रे, आज तो कुर्सी कुर्सी आ रही है पूरी धान मिल में। कुर्सी कुर्सी वाले घूम रहे हैं, कम से कम अभी अभी में 2-3 आ गए हैं। और बहुत दिन से खाट देख रही हूँ, मेरा हालांकि 2 बेड तो है, लेकिन फिर भी मुझे खाट देख रही हूँ, खाट मिल जाए। खाट मिल ही नहीं रही है। और दिखते भी हैं, ड्यूटी जाते हैं तब दिखते हैं, वो फायदा क्या, रास्ते में ड्यूटी जाऊँ कि खाट ले लूँ। अब देखो आज महाराज जी, ये देखो महाराज जी लेटे पड़े आराम से, है ना। महाराज धृतराष्ट्र लेटे हैं, धृतराष्ट्र है। हाँ बोलिए, ये बोलिए। हाँ बोला हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप लोग, है ना। ये देखो इस धृतराष्ट्र को देखो, ठीक है, इसको दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो आराम से लेट के देखो। हाय गाइस, नाश्ता कर लिया शुभम? शुभम नाश्ता कर लिया? नाश्ता करा? नाश्ता करा है? हाँ तो देखो, करा नाश्ता? नाश्ता हुआ? नाश्ता हुआ? आज तो रजाई ओढ़ रखी भैया, क्या बात है, इतनी ठंड पड़ रही है क्या हमारे घर में। देखो फिर भी मतलब मैं इसको इसका नज़ारा दिखाऊँ, एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखो, देखना, मैंने बोल रही थी ना, ये देखो ऐसे ऐसे समेरे रहता है। मैं इसको पूरा नीचे तक ऐसे करे रहती हूँ, मैं इसको यहाँ तक पूरा, ये यहाँ तक। उसके बावजूद भी इसका मतलब ये ऐसे कपड़े पूरे ऊपर करे रहता है यार। ये पता नहीं हाथ से ऐसे समेर समेर के पूरा यहाँ तक पहुँचा रहेगा, फिर पेट को ऐसे ऐसे मलासता रहेगा अपने। पता नहीं क्या मतलब, चिकना चिकना है ना इसका पूरा पेट, इसलिए ये ऐसे ऐसे मलासता रहता है, मक्खन लगाते रहता है। देखो इम्प्रेशन देखो उसके, मतलब किस तरह की नजर जा रही है उसकी, मतलब ऐसे ध्यान से सुनता रहे जैसे, किस तरीके से ध्यान से सुन रहा है वो। तेरी बात कर रही हूँ, किसी और की बात थोड़ा ना कर रही हूँ ना, तेरी कर रही हूँ भैया बात में। तेरी बात चल रही है यहाँ पे, किसी और की बात थोड़ा चल रही है, हैं? इसी की बात चल रही है ना यहाँ पे, नहीं चल रही? बताओ, इसी की बात चल रही है यहाँ पे, है शुभम? क्यों? मैं पूछ रही हूँ, नाश्ता हुआ? नाश्ता करा? क्या खाया बाबू ने नाश्ता? नाश्ता क्या खाया शुभम ने?
सुबह नाश्ता क्या खाया? नहीं बताएगा। नाश्ता क्या खाया पूछ रही हूँ। पराठे खाए? पराठे? बड़े आलू मटर की सब्जी और पराठे। चल मैं जा रही हूँ फिर, नहीं बोल रहा तो जा रही हूँ मैं। माही आ गई, माही यहाँ आ बेटा, माही आ गई। माही आ गई, माही 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 आ गई, माही आ गई, माही। हाँ नानी के यहाँ चल रहा है? नानी के वहाँ चल रहा है? नानी के यहाँ घूम के आना है? नानी के यहाँ घूम के आना है? चलना नानी के वहाँ, चलना है घूमने। देखो मेरी हुडी कैसी लग रही है, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी अभी ये हुडी, ज़्यादा की नहीं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अच्छी है। मतलब मैं अभी आपको अपना लुक दिखाती हूँ पूरा, मतलब अच्छी लग रही है, मतलब ना मैरून कलर की हुडी अच्छी लग रही है। ये देखो, है ना, ये अच्छी लग रही है। मैं भी इसको रख के दिखाती हूँ आपको, है ना। आप ऐसे देखना मेरी हुडी, क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी फिर मैंने मंगा ली, है ना, इसलिए सुंदर भी लग रही है, मतलब पहनने में ना अच्छी भी लग रही है। ये ज़्यादा वो तो नहीं है, लेकिन ये देखो ऐसे करके जेब है इसमें, मतलब बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है ये। और मैरून कलर तो वैसे भी अच्छा ही लगता है ना। मैरून कलर तो वैसे भी फिर अच्छा ही लगता है, क्या कहते हैं, पहनने में। और मैरून कलर की तो मेरे पास एक दो सूट भी है, एक दो तो नहीं है, एक ही सूट है मैरून कलर का। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने मंगा दी थी। और मैं सोचती हिमांशु का आएगी, हिमांशु कह रहा मुझे नहीं पहनना है, क्या कहते हैं, ऐसे करके। मैं चल मत पहन, मैं पहन लेती हूँ। कितना ब्राइट कलर लग रहा है, बहुत सुंदर कलर लग रहा है इसमें, ऐसे करके ये। और अभी गया नहाने, मैं इससे कहती हूँ थोड़ा गर्म पानी से नहा लेगा, तबीयत सही नहीं रहती इसकी, तो थोड़ा गर्म पानी से नहा लेगा, लेकिन नहाता नहीं है ये, ठंडे पानी से नहाऊंगा कहता है। और कल गया था जिम की बात करने, कह रहा जिम जाता हूँ, कल गया था जिम जाता हूँ करके जिम की बात करने गया था। तो उसमें पता हमारे शुभम की वजह से ना टाइम सेट ही नहीं हो पाता है इसका, कोई चीज़ का भी हो। हुआ क्या कि सुबह 4 बजे से शायद 10 बजे तक है, और 6 बजे चले जाता है मेरे साथ, 4 से 5 से ऐसी है। वो सुबह मेरे साथ चले जाता है, तो 1 घंटा वो बीच में हो गया। 7 बजे से सोचता है जाने की, तो 7 बजे से भी फिर मैं तो चली जाती हूँ काम पे, तो फिर ये 7 बजे से 10 बजे तक है, तो ये उसमें भी नहीं जा पाता, क्योंकि उसके उस टाइम इसके पापा जाते हैं काम पे। तो फिर ये है कि वो घर पे अकेले रहे, ताला लगाना पड़ेगा। और मैंने कहा चल शाम की शिफ्ट में चले जाओ, तो शाम की शिफ्ट में कह रहा मम्मी पूरा ऐसे खचा खच भरा हुआ है ना बैच, कह रहा है लोग 10-10 लोग वेट कर रहे हैं एक वो एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब। तो कह रहा मम्मी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा कर ले, अभी रहने दे, अगले महीने से देख लेना फिर, है ना। अब क्या कर सकते हैं, जिम कब से कह रहा था, कम से कम 1-2 साल हो गए जिम कह रहा, जिम कहते कहते। मैं चल बाद में कर लेना ऐसे करके। और अभी मैं ये लेके आई हूँ, इसको साफ़ करती हूँ बच्चों को, क्योंकि थोड़ा डाल दूँ ना धो ला के, तो इससे कि कार्ड बना के। बड़ा बेचो बड़ा महंगा है यार, मैं तो सोच रही क्या कहते हैं कि 5 रुपये गड्डी होगा करके, 30 रुपये का 2 गड्डी है, 15 रुपये की 1 गड्डी। बाप रे, ये मम्मी कहता मम्मी और ले लो। मैंने कहा बाप रे, ये इतना महंगा खा रहे हैं, वही कम है क्या? मैं कहा नहीं लेना है, रहने दे, इतने से ही बन जाएगा। आज सोच रही हूँ कि थोड़ा ये 2 दिन से बेचो कहता बेचो का पराठा, उनका अभी मैं ये बना देती हूँ, उसके बाद देख लेंगे फिर क्या कहते हैं। ऐसे करके अभी चलते हैं अंदर, थोड़ा बेचो भी साफ़ कर लूँगी। और इसलिए आप लोग भी सोचते होंगे ना, क्या कहते हैं, मैं कुछ ज़्यादा आपको बेटर दिखाई नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर वही है ना, क्या दिखाऊँ, कहाँ जाऊँ वाली बात हो जाती है। तो तब मैं इसलिए ज़्यादा नहीं हो पाता मैं जाने का। सोचती भी हूँ कि निकलूँ करके, तो फिर काम का ही ऐसा हो जाता है कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, है ना। तब कोई बात नहीं, कभी तो आएगा दिन वाली बात है ना, कभी तो आएगा। अभी तो जाने का अब देखती हूँ, मम्मी लोग के यहाँ भी जाऊँगी, थोड़ा वहीं का ही दिखा पाती हूँ। अभी आंटी जाने वाली है, फिर आंटी के वहाँ का भी थोड़ा नया व्यू मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और ठंड भी अब बहुत ज़्यादा ही पड़ने लग गई है। पता नहीं बाथरूम में किससे बात कर रहा है, फ़ोन चल रहा है उसका, कॉल चल रही है, नहा भी रहा है, बाथरूम में बात भी कर रहा है। बहुत टाइम लगाता है नहाने धोने में भी, बाथरूम में वैसे भी बहुत टाइम लगाता है, पता नहीं क्या करता है बिना और क्या बाथरूम, और कहते हैं फ़ोन भी बाथरूम में चलता है। लोग तो अखबार भी पढ़ते हैं,
इसका बिना फ़ोन के बाथरूम में नहीं जाता है। गाना सुनेगा, गाना सुनते सुनते नहाया जाता है इसका। चलिए ठीक है, मैं उससे मिलती हूँ इसको साफ़ करने के बाद। बिथवा साफ़ करने के बाद फिर मैंने धोए कपड़े धोने के बाद उसको फिर मैंने बिथवा उमालने लग दिया था। बिथवा उमाल के ठंडा करके उसे फिर मैंने मिक्सी में ग्राइंडर करा। मिक्सी में ग्राइंडर करते करते फिर मैंने टमाटर की चटनी भी बना दी थी। उसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। बर्तन वगैरह, अपनी जैकेट वगैरह भी गंदी हो गई थी, फिर कपड़े धो के सब मैंने जैकेट वगैरह भी धोई अपनी। उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि फिर मैं किचन में बर्तन बहुत सारे पड़े थे, बर्तन वगैरह धो धा के आटा वाटा गूँथ के आलू उबाल के मैंने आलू के पराठे बना रही हूँ। और बनाया है बेतवे का रायता, वो तो मैं अभी बाद में दिखाऊंगी आपको। पहले मैंने कहा ज़रा पराठा भी सेक लूँ एक, क्योंकि मेरा तेल नहीं तया गर्म हो चुका है। और आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठा और बेतवे का रायता। बहुत दिन से, क्योंकि सर्दियों में तो यही सब अच्छा लगता है। और मुझे लग रहा है इस सीज़न का मैं अभी दूसरी बार बना रही हूँ पराठा आलू का, क्योंकि आलू के पराठे जाड़ों में ही खाए जाते हैं। क्योंकि नए आलू आते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। अभी तो नए आलू भी बहुत महंगे हो रहे हैं, लेकिन अब आज शाम को तो मुझे आलू लाने पड़ेंगे, क्योंकि शाम को सब्जी के लिए है ही नहीं। मैंने सब बीन बान के जितने भी थे सब उमाल लिए। और अभी ज़रा 2 पराठे बना लूँ, उसके बाद बच्चों को दे दूँगी, वो अपना भी खाएगा, उसको भी खिलाएगा। तब फिर ये है कि काम भी ऐसा होता ना, भी पूरा बखेड़ा फैला हुआ था। मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ ऐसे करके, या तो फिर कोई सूट करने वाला हो ना, बनाने वाला हो तो ठीक भी है। अब कपड़े धो रही हूँ, बाथरूम में रखा है फ़ोन, गिर डर लगता है गिर जाएगा करके। और कोई बनाना रहा होता तो चलो ये कि थोड़ी देर कपड़े धोने का बना लो, थोड़ी देर और चीज़ का बना लो, तो ऐड हो जाता है। अब मैं कहाँ कहाँ फ़ोन ले जाऊँ, इससे भी मैंने कहा पहले थोड़ा काम ही कर लेती हूँ। मैंने कहा वैसे बता दूँगी। मन तो करता है कि थोड़ा थोड़ा सब चीज़ सूट कर लूँ, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ बना लूँ, लेकिन ये है कि हो ही नहीं पाता। अभी तो मैं भैया के पास नहीं पहुँची हूँ सुबह से। मतलब मैं भैया के पास एक ही बार गई थी, सुबह वही 6:30-7 बजे ना, 7 सवा 7 बजे। उसके बाद से मैं भैया के पास अभी पहुँच ही नहीं पाई हूँ, क्योंकि काम ही इतना हो गया है। और औलाद तो होने के बावजूद भी हाथ बटाने का मतलब ही नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा काम कर दूँ, मम्मी ये करे तो मैं थोड़ा वो कर दूँ, नहीं मतलब ही नहीं है। मैंने कहा चलो मैं फटाफट, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा, मैं सोच रही अभी थोड़ा आराम को करूँ। आराम क्या मतलब रेस्ट करूँ, फिर मैंने करा नहीं। मैं कहा यार 12 बज गए, भैया का टाइम हो रहा खाना खाने का, क्योंकि भैया को फिर सुबह ही नाश्ता करा होता है ना उसने, फिर उसको मैं फटाफट नाश्ता कराने का वो होता है। मैं कहा वो तो बोल नहीं पाता है यार, टाइम से ही खिला देना चाहिए ना, इसीलिए भूख भी लग रही हो तो किससे कहेगा, क्या कहेगा, इसलिए मैंने कहा बना ही देती हूँ। क्योंकि टाइम भी लगता है ना आलू के पराठे में सेकने में, फिर ठंडा होगा, ठंडा हो के खाएगा। मैं बना लेती हूँ, बनाते बनाते मैंने कहा मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। परसों तो मैं सब्ज़ी लाई थी, तो मैं वही लाई थी पालक और मेथी तो परसों मैंने पराठा बनाया था, मैंने बताया आपको। अभी और रखी है मेथी, अब उसका नंबर आएगा कल, क्योंकि मुझे सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती मेथी का पराठा तब भी सही लगता है ना, सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। अब आज मैं बेतुर आई थी, आज मैंने रायता बना दिया। अब एक दिन और लेके आऊँगी तो उसके मैं बनाऊँगी पराठे। बेतुर के पराठे बहुत अच्छे होते हैं। वही तो मैं कहती हूँ, सर्दियों का तो खाने में मज़ा ही आता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह भी काफ़ी आती हैं, हरी सब्जी बहुत प्रकार की आती हैं। चने का साग, जब मैं आगरा में थी ना तो वहाँ हमारे गांव में चने का साग और बहुत अच्छा बनाते थे। हालांकि मैं तो वैसा बना ही नहीं पाती, वो क्या कहते हैं आटा डाल के, मतलब खूब घोट के, और वो लहसुन का तड़का वड़का, हींग का, मतलब बहुत अच्छा बनाते थे। मतलब वहाँ हमारे घर में भी आगरा में कौन बनाता था, लेकिन ये कि जैसे हम कभी कभार गाँव में चले गए थे, जाते थे अपने नंदोई के गाँव में, या फिर अपने इनके नंसार, तभी मतलब मिलता था। मेरी देवरानी थी, वो भी बना लेती है, मतलब मेरी देवरानी वहीं की है ना, तो वो भी बना लेती है। मतलब मेरे से तो खैर नहीं हो पाता, लेकिन वो बना लेती है। और कढ़ी भी बहुत अच्छी बनाती है वो। मेरे से तो वैसे कढ़ी आती भी नहीं है। इस बार आई थी, पहली बार आई है इतने सालों में, 2011 में आ गए थे हम यहाँ, वहाँ से आए हुए। वहाँ से आने के बाद तो पहली बार हमारे वहाँ आई। तो मैंने सबसे पहले कोई डिमांड रखी, मैंने कहा चंचल है ना उसका नाम, मैंने कहा चंचल
तो यार कढ़ी बना के खिला देना। भांजी की बहू का नाम भी चंचल है, देवरानी का नाम भी चंचल है। चंचल ही रहे हो, ढंग से चंचल ऐसे करके। ठीक है, मतलब खाना पीना भी अच्छा बनाती है ऐसे, मतलब वहीं की रहने वाली है तो उसने सीखा हुआ है ना सब चीज़ें। तो हम तो यहाँ के हिसाब से बनाते हैं, तो वो बनाती है वहाँ के हिसाब से, तो अच्छा बनाती है। चलिए मैं आपको एक बार दिखाती हूँ अपना रायता। ठीक है, ये तो बन रहा है मेरा पराठा। ठीक है, और ये है मेरा रायता। रायते को रख देती हूँ इधर, है ना। ये देखो रायता, मेरा बूंदी का रायता, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी हो रहा है। ये देखिए, खाने में भी बहुत अच्छा हो रहा है। और चटनी बनाई है मैंने, चटनी दिखाती हूँ। चटनी बनाई मैंने टमाटर की, लेकिन अब ये शाम को भी काम आ जाएगी, थोड़ा अभी भी खाऊंगी क्योंकि मुझे चटनी बहुत पसंद है। चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए मैं ठीक है आपसे मिलती हूँ बनाने के बाद, खाते वक्त। चलिए मैं आ गई बना के खाने। अब ट्राई करते हैं कैसा हो रहा है। ठीक है, फिर आप लोग को बताऊंगी कि खाने में कैसा हो रहा है। ठीक है, ये लेके आ गई मैं एक ही पराठा लेके आई हूँ अपने लिए, क्योंकि अभी क्या हुआ था कि सुबह से मैंने नाश्ता तो करना था, पराठे बनाए थे इसके लिए, तो इसने पराठे वगैरह सब खा लिए थे सब्ज़ी के साथ। तो उसके बाद फिर चाय तो मैंने उस टाइम पी थी। उसके बाद मैंने इतना सारा काम करने के बाद फिर मैंने नाश्ता तो करना था। फिर अभी क्या था, कल एक शरीफा लाई थी, बाज़ार से शरीफा लाई थी, तो उसमें से एक शरीफा खाया मैंने, तो पेट ऐसा हो गया बिल्कुल। अब मैंने कहा चलो एक पराठा बच गया है। मैं बना नहीं रही थी अपने लिए, मैंने कहा जब मुझे 2-2:30 बजे या 3 बजे भूख लगेगी तब मैं अपने लिए एक पराठा बना लूँगी। लेकिन अब एक पराठा बच गया है, तो मैंने कहा उसको क्या ठंडा करूँ, गरम गरम रायते के संग खा ही लेती हूँ। फिर आप लोग को भी, आप भी खाली वेट करते रह जाओगे कि पता नहीं कब बनाया कब खाया। इसलिए मैंने कहा मैं बना के एक तो टेस्टी कर ही लेती हूँ। नहीं बचता तो कोई बात नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत टेस्टी हो रहा है। आलू में बनाना, आलू का पराठा, बेहतरीन होगा, बूंदी डाल के रायता, बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। मैं इसमें ना सर्दियों में तो मज़ा ही आता है खाने का, लेकिन अपने हाथ से मुझे उतना स्वाद नहीं आता। अगर मुझे बना बनाया मिल जाए ना, कोई बना रहा हो, मम्मी लोग बना रहे हो, कोई भी बना रहा हो, तो मैं खाऊंगी। तो वैसे स्वाद लगता है, अपने हाथ से बनाती हूँ ना तो स्वाद ही नहीं लगता। और अभी तो इतना जुकाम वगैरह हो रहा, तो खाना सब अजीब ही फीका फीका ही लग रहा है। लेकिन रायता जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, पराठा भी अच्छा हो रहा है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ खा के। अब मैंने खाना फिनिश कर लिया है। आई होप आपको भी सब अच्छा ही लगा होगा। मेरी ब्लॉग में आपको अच्छे देखने को मिल रहा होगा। ज़्यादा अच्छा तो मैं दिखा नहीं रही हूँ, फिर भी आपको जैसा भी लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलो। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट, मैं क्या कहते हैं, ये कमेंट करना ना भूलो। ठीक है, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।